आज का जो हमारा सफर है इसके लिए यह सबसे अच्छा कि पेन एंड पेपर अपने साथ रखिएगा। हम हाँ। लोग पहले तो शुरुआत करेंगे कि हम लोग इसकी स्टडी कर क्यों रहे हैं। अच्छा। मैं ये मानता हूँ, अगर आपको इस संसार को समझना है हम्म। तो समझने के लिए आपको दो डायमेंशंस को समझना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को समझने के लिए। द वेरी फर्स्ट ओके। डायमेंशन इज वास्तुशास्त्र हाँ हाँ। एंड सेकंड डायमेंशन इज योर हॉरोस्कोप, जन्म पत्री जिसे कहते हैं हम लोग। हम्म। फाइन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। ओके। तो जो वास्तुशास्त्र है ये एक उस व्हीकल को हम लोग कहते हैं जिस पर बैठकर हम ट्रैवल करते हैं। हम्म। एक्चुअल में हम कुछ नहीं करते, हमारा घर हमसे करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके। वी आर डूइंग नथिंग अनलेस अनटिल आवर हाँ हाँ। होम विल नॉट सपोर्ट अस। हम्म। यदि आपका घर आपके आपके लिए सपोर्टिव नहीं है तो आपके साथ संघर्ष ऑटोमेटिकली प्लान होते चले जाएंगे। हम्म। अब आपको अपने इस घर से किस डायमेंशन में जाना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा काम करना है, घर डिसाइड हम्म। तो कर देगा, बट पाथ कैसा होगा आपकी लाइफ का दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर हॉरोस्कोप, जन्म पत्री। ओके। हर एक व्यक्ति जो होता है उसको 120 वर्ष का सफर मिलता है अपनी लाइफ को ट्रैवल करने के लिए। 120 हम्म। ईयर्स। अभी 120 हम्म। ईयर्स उसको कैसे मिले इसके बारे में जब हम लोग हॉरोस्कोप की स्टडी करेंगे तब बताऊंगा कि ओके। इसमें कौन कौन से प्लैनेट को कितना कितना टाइम स्पैन मिला हुआ है और कैसे कैसे काम होता है। ओके। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द वास्तुशास्त्र इज। तो हम्म। जैसे मैंने लास्ट टास्क में आपको बताया था कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है और लिविंग बीइंग में हम्म डिफरेंस क्या है कि हमें पूंछ नहीं मिली हुई, उनको पूंछ मिली हुई है। ये हम्म। पूंछ ना मिलने के कारण वी आर फ्लेक्सिबल। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हम्म। हैं। ठीक है। लेकिन कुछ भी करने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत है वो कहाँ से मिलेगी, हमको यूनिवर्स से मिलेगी। हम्म। अब यूनिवर्स से जो एनर्जी हमको मिल रही है वो एनर्जी बिल्कुल फिक्स है। हम्म। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ आपको कि नॉर्थ इज फिक्स्ड, साउथ इज फिक्स्ड, नॉर्थ इज हम्म। इज फिक्स, साउथ ईस्ट इज फिक्स्ड, ये आप जानते हैं। हाँ। क्लियर। क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, लाइट था थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है वो। ओके। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो ये समझना है कि जो हमारे जो वास्तुशास्त्र है इसमें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर प्लान्ड होती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। आई होप आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है सर जी। दिख रहा है ना आपको। वेल, हाँ। सबसे पहले हम लोग इस व्हाइट बोर्ड में ये समझते हैं कि जो हमारा एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द स्क्वायर। ओके। फाइन। नाउ बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया था, दिस वन, दिस वन, इट इज अ ग्रिड ऑफ वास्तु। ओके। ये ध्यान होगा आपको। हाँ हाँ हाँ। फाइन। एंड इन दिस केस व्हाट वी डिड कि हमने इसके 8 इक्वल पार्ट किए थे, हम्म। बट नाउ वी कैन चेंज लिटिल बिट फॉर दैट। हम्म। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से और हम इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे टू अंडरस्टैंड इट। नाउ ओके। दिस वन, ये जो टॉप है, दिस हाँ हाँ। इज नॉर्थ, ओके। दिस इज ईस्ट, ईस्ट। दिस इज
north east. Okay. Fine. This is southeast. Southeast. Fine. South. This is South. south. This is Southwest. yes, southwest. This is west. This is Northwest. northwest. Fine. Okay. So now one more thing, ये हमने सारे डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए, वेस्ट कहाँ पर ईस्ट का हाँ. लिख दिया हम लोगों ने. Now हाँ. this is the one. This is known as spinal cord. Spinal cord. Okay. Yeah. Fine. From this Okay. place to this place, this is one पद. टोटल 8 पद होते हैं, Okay. ध्यान होगा Okay. आपको. ये एक पद है. हाँ. Fine. To understand Okay. this, इस टाइप से इसको समझना थोड़ा टिपिकल होता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. आर यू गेटिंग? Yes. Yes. अब ये जो हमारे साथ पिक्चर बनकर आई है, दिस हाँ. बॉक्स हाँ. this box हाँ. should be always neat and clean, Okay. because this is the head of the vastu. Hmm. Similarly, this portion is also neat and clean because it is the leg of vastu. Okay. Fine. Now, Okay. in this case, one more thing, the central portion, ब्रह्मस्थान. ब्रह्मस्थान. तो ये जो पोर्शन आपके सामने शेयर किया है, इसको भी आपको नीट एंड क्लीन विदाउट एनी हर्डल रखना होगा. फ्री रखना है. फ्री फ्रॉम ऑल. फ्री फ्रॉम ऑल. Okay. Fine. Okay. Okay. Well, now अब हमको यहाँ पर इसको समझना है. दिस इज वाटर. दिस इज Fire. फायर. Earth. दिस इज अर्थ. Earth. Air. दिस इज Air. एयर. And in between this Center one, is Akash. yes, space. it is Akash. Fine. Yeah. Ultimately, हम अगर ये चाहते कि हम डिफाइन कर सके कि what exactly the vastu is. So vastu is nothing but it is basically the collection of energy for these 5 elements. पानी, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, देन आपका उसके बाद आपका आता है वायु तत्व और आकाश एंड आकाश तत्व. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि यहाँ से यहाँ तक 8 होते हैं पद, यहाँ से यहाँ तक 8 होते हैं. तो 8 क्रॉस 4 कितना हो गया हमारे पास? 32. Fine. And these corners are 4 points. 36. And these 36, are the 4 points. 4. These are the 4 40. points. 40. 40. तो टोटल 40 हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन पद होते हैं जो एक वास्तु को डिफाइन करते हैं. ओके. फाइन. तो अब नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्थ है, सपोज आपने किया क्या कि आपने ये जो नॉर्थ है इसको आपने डिफाइन करने के लिए अपने कंपास को ऑन किया.
हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली आपका नॉर्थ परफेक्टली अलाइंड नहीं है। ओके। उस केस में क्या होगा, अगर आपका नॉर्थ जो है ये हाँ हाँ हाँ। लेफ्ट साइड, बस दिस साइड पर टिल्ट हो जाता है, इस हम्म साइड हम्म पर, हम्म सो ओके। द लैंड इज बिकम कॉमर्शियल लैंड। ओ हो ओके ओके। और अगर ये लाइट सा शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पर, ये एक अच्छा हम्म। रेजिडेंशियल लैंड कहलाता है। ओके ओके ओके। वन मोर थिंग, अगर नॉर्थ आपका हम्म। लिटिल बिट इस साइड पर लेफ्ट साइड पर टिल्ट हो जाता है, दिस लैंड बिकम विमेन लैंड। ओके ओके। एंड अगर ये आपका राइट साइड पे टिल्ट हो जाता है, इट बिकम मैन लैंड। हाँ 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 हाँ। है कितना सुंदर, ब्यूटी है। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। कि हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर रीजन क्या है कि हमारे घर पे वुमेन डोमिनेटिंग है या पूरा एरिया मेल डोमिनेटिंग है। दिस इज ओके ओनली बिकॉज ऑफ वास्तु। और ये ओके हमारे ओके। जो ब्रिटिशर्स थे इस चीज को जान चुके थे, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम लैंड को टिल्ड रखा भारत में, मैक्सिमम लैंड को, ताकि भारत ओ डिस्टर्ब रहे हो। हमेशा। ओके 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 ओके। लंदन का जो संसद है ना, वो हाँ। परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, परफेक्ट वास्तु। ओके ओके जी। ओके। सो दिस वन ऑफ दी। लेकिन अभी अभी जो नया नया गवर्नमेंट ऑफिस जो बन रहा है ना, हाँ, उसमें तो हम फॉलो कर सकते हैं। नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के करते हैं। ओके एक्चुअली जो लीडर होते हैं ना, टॉप लीडर्स, ओके। वो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ सिक्योर है, बाकी सब अनसिक्योर रहे। हाँ 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 जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, जब इनका ओथ होता है, सब शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, हाँ ये हाँ हाँ सारे रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। इवन नासा जो है, अपना कोई भी जो परफेक्शन करता है, कोई हाँ भी अपना स्पेस में कोई चीज छोड़ता है, वो भारतीय हाँ पांचांग को फॉलो किए बिना नहीं करता। हाँ 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 हाँ। बट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। ओके। नॉर्मली मान लीजिए विश्व में 100 लोग रहते हैं, मान के हाँ चलिए, ठीक है। हाँ अब इन 100 हाँ लोगों के अंदर टोटल 3 ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। हाँ द बिगेस्ट ग्रुप कंटेन्स 80% पीपल, हाँ हाँ हाँ। द सेकेंड ग्रुप कंटेन्स 15%। 15% ऑफ पीपल, एंड थर्ड ग्रुप 5% ऑफ पीपल। 5%। ऑलरेडी बता रखा है मैंने ओके। आपको शायद ये। हाँ बताया था आपने। ठीक है। अब जो 80% है, इनको 5% में ही रोटेशन लेनी पड़ती है, उसी के पीछे फाइट करनी पड़ती है। हाँ 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 और ये कुछ नहीं सोच पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, तो ये लोग क्या करते हाँ हैं, व्हाट दे डू, हाँ हाँ। ये जो है इन प्रकार की चीजों में उलझा के रखा जाता है इनको, वास्तु बिगाड़ दिया। हम्म। ठीक है। हम्म हम्म अब हम्म क्या होता है, जो एक मीडियोकर पर्सन है, जिसको जिसमें हम सभी लोग हम्म बिलोंग करते हैं, वो अगर हम्म इसी चीज में उलझा रहेगा, बिल पे करने हैं, रोटी कमानी है, ये करना है, वो करना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम्म। अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। ओके। अब आप महारानी जो वो है, एलिजाबेथ है, उनके महल को जाके देखिए, बेकिंगटन पैलेस जो है, परफेक्टली हाँ अलाइंड, परफेक्टली अलाइंड। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। भारत में जितने भी ल्यूटियन जो उनकी चीजें बनी हुई हैं, जहाँ पे हाँ। ऑफिसर्स रहा करते थे, वो परफेक्टली अलाइंड हैं। हो और ओके जितने भी ओके यहाँ ओके। पर गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो कोई भी अलाइंड नहीं हैं। हाँ मोस्ट ऑफ हाँ द हाँ। ऑफिसेस आर हैविंग द डोर इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। ओके। इवन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना दिल्ली में, हाँ अगर हाँ आप उसका एरियल व्यू देखेंगे, तो उसको बिच्छू के आकार का बनाया गया है। हाँ 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 हाँ। और उसका मेन डोर साउथ वेस्ट में है। ओके। जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, ये हाँ ट्रायंगुलर के अंदर सर्कुलर लैंड पर बनाया गया है, जो कि वास्तु की सबसे बड़ी, मतलब खराब वो बनाई जाती है। हाँ 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 हाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस वास्तु। हमें इस चीज में नहीं फंसना है, हमें केवल ये समझना है कि हम लोग कैसे अपने लाइफ को इम्प्रोवाइज कर सके। हम्म।
इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाँ प्लीज। आपने बताया कि नॉर्थ थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया तो थोड़ा सा आ गया तो रेसिडेंशियल है, ज्यादा आ गया तो मेल डोमिनेटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल। और लेफ्ट साइड थोड़ा सा आ गया तो कमर्शियल हो जाएगा, ज्यादा आ गया तो फीमेल डोमिनेशन है। जी तो जी। परफेक्टली रहा तो परफेक्ट नॉर्थ क्या देगा? इट्स अ पीसफुल लैंड। पीसफुल लैंड, ओके। यस, इट इज द लैंड जहां पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, आप लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हुए चलेंगे। ओके ओके फाइन। ओके ओके। ठीक है अभी नॉर्मली। हम जो भी हम कमर्शियल बनाते हैं या रेसिडेंशियल बनाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर पर्पस, वो नॉर्थ पक्का अलाइनमेंट होना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये हाँ हमारे को एक प्रकार की गलत वास्तु की इंफॉर्मेशन देकर हमको लेफ्ट राइट कर दिया जाता है। हाँ 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 नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन, आपका प्रोफाइल बिल्कुल अलाइंड रहे नेचर के साथ, हाँ 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 तो आपको याद है मैंने आपको गोल्डन रेशियो शेयर किया था मैंने हाँ आपके गुड। साथ। हाँ 1:1.6। हाँ, दिस इज बेसिकली वास्तु। हमारा हम्म। एक्चुअल वास्तु उसी रेशियो पर आधारित होता है। हम्म आप ताजमहल को एरियल व्यू में देखिए, परफेक्टली नॉर्थ अलाइंड। हम्म। बेसिकली वो ताजमहल तो बाद में बना दिया गया, वो मंदिर है, शिव मंदिर है वो। हाँ तेजो मंदिर। हाँ, तेजो महल, उसका तेजो महल नाम है उस मंदिर का। हाँ ठीक है। तेजो महल, तेजो हाँ, महल। प्लस जो लाल किला है महाराणा प्रताप के समय का, 11वीं सदी में राणा सिंह सांगा ने बनवाया था इसको। परफेक्टली अलाइंड हम्म है। ये हम्म बाद में केवल यहाँ पे थोपेगा कि उसने बनाया उसने बनाया, कुतुब मीनार को जाकर देखिए, परफेक्टली अलाइंड। इवन हम्म आप जयपुर जाइए, वहां पर एक चांद बावड़ी है, परफेक्टली अलाइंड हम्म नॉर्थ। तो एक्चुअल में जब भी आपका भवन बनता है ना, परफेक्टली अलाइंड नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है। तो जो सबसे अच्छी जो मतलब बेसिक वास्तु माना जाता है, जो आपके सामने मैंने शेयर किया अभी, आपके सामने है। हम्म अब आप देखिए यहाँ पर जो ये हम्म कॉर्नर है, कॉर्नर्स, ये 4 कॉर्नर्स, हम्म ये 4 कॉर्नर्स अगर आपने फिल कर दिए एज ए पिलर, हम्म तो जो पिलर का साइज होगा वही आपकी आउटर वॉल का भी साइज होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पिलर को एक्सटेंड कर दिया बाहर या अंदर, तो आपको ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो और इसका परफेक्ट साइज डिफाइंड किया है, कितना साइज होना चाहिए, हर चीज डिफाइंड है। तो ये हमारी वास्तु की क्या हुई, बेसिक हमने आपसे शेयर किया। नाउ कम बैक टू आवर ओन प्लेस। तो आपको यहाँ पर ये समझ आया कि कैसे हमारा वास्तु काम कर रहा है। फाइन। अब अगला स्टेप आता है कि आज हम लोग जो वास्तु की बात कर रहे हैं, परफेक्टली अलाइंड का मतलब ये होता है कि हमको जो यूनिवर्स से जो डिफरेंट एलिमेंट्स की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, आपकी बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है? 70%, यू नो इट वेरी वेल। 67% नहीं करीबन होता है। वो आप उसमें 70% लेके चलते हैं मोटा मोटा, कि ओके 70%, 70। 2/3 इज वाटर। ओके। फाइन। 1/3 इज अर्थ। हम्म अभी बोलते हैं ना, अब वाटर के अंदर ही एयर भी इंक्लूड हो जाती है। 1% एयर होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ओनली 1%। जब 67% कह रहे हैं ना, वो 3% एयर का स्पेस का एरिया होता है। ओके ओके। तो आप ये सोचे कि नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम्म। अब किसी भी घर में अगर नॉर्थ ईस्ट आपसे डिस्टर्बेंस ले लेता है, डिस्टर्ब हो जाता है नॉर्थ ईस्ट आपका, तो आपकी लाइफ सोचिए कितनी हम्म डिस्टर्ब हो जाएगी। हम्म यदि किसी के भी घर में कैंसेरियस पार्ट शुरू हो जाता है, कैंसर वाला पार्ट शुरू हो जाता है, हम्म सम और हाउ उसका नॉर्थ ईस्ट आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। जल तत्व तो बाधित हो गया ना आपका। हम्म। फाइन। तो आज हम शुरुआत करेंगे अगेन, वापस वही पहुंचते हैं हम लोग। वापस से मैं व्हाइट बोर्ड आपके सामने दोबारा ओपन कर रहा हूँ। सो ये आपके सामने इमेज दिख रही है, आपको इमेज। सो हाँ दिख रहा है। नाउ आई कैन मेक आउट अ न्यू इमेज। फॉर दैट इमेज, अब मैं केवल आपके सामने इन जस्ट बगल में एक और इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ।
मैंने किया क्या कि इस पोर्शन को कट करके यहाँ रख दिया। दिस पोर्शन, मैं ये मान चल रहा हूँ ये पूरा पोर्शन क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये वाला पोर्शन आ गया। अच्छा। फाइन, नाउ आई कैन राइट दिस वन एज नॉर्थ, हम्म। दिस नॉर्थ एज ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ, north, it is नॉर्थ perfect ईस्ट। northeast, but in between ओके, this is this one, ओके, north of northeast. ईस्ट। Getting? ओके, This is ईस्ट, east of northeast. ईस्ट। Fine. This is ओके, ईस्ट, east. Fine. This is south, साउथ ऑफ, south of, साउथ ईस्ट। no no sorry sorry, this is nothing, so इसको अभी काउंट नहीं करेंगे अभी हम लोग, हाँ, इसका इसका नहीं है इसका भी इसका वो। डायमेंशन अभी नहीं आएगा। तो ये जो तीन हाँ। पोर्शन आपके सामने रखे हैं मैंने, फाइन। हम्म। सो अगर आपका नॉर्थ परफेक्ट अलाइंड है, इट मीन्स आपको हम्म। ये जो एनर्जी मिल रही है ये परफेक्ट मिल रही हम्म। है। हम्म। दिस एनर्जी शुड ऑल्सो बी परफेक्ट। इट यस, मीन्स यस। आपका जो कान है, जो वास्तु के जो कान होते हैं ना, हाँ, 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 वो हाँ। परफेक्ट रहेंगे, कभी उनको कानों से, आंख से और नाक से संबंधी रोग नहीं हो सकता। ओके, ओके, ओके। जो ईएनटी प्रॉब्लम होती है वो इन हाँ, दोनों हाँ, हाँ, के हाँ। डिस्टर्ब होने से आती है। ओके, ओके। ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, दीज 2 पॉइंट्स आर रिजर्व फॉर व्हाट, वाटर। वाटर, हाँ, हाँ, फाइन, अगर आप इस पोर्शन में हाँ, हाँ। वाटर टैंक डिजाइन कर सकते हैं, सिमिलरली इस पोर्शन में भी आप वाटर टैंक डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि संप। हाँ, पानी का टैंक बनाना, बोरिंग करना, कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, ओके। फाइन, बेसिकली क्या है, दिस इज दिस वन एंड दिस वन, यहां से जो ये पोर्शन है, हाँ, जो आपका यहां से जो ये पोर्शन है ना, हाँ। दीज टू आर व्हाट, दीज आर बेसिकली एक पद है हमारा, ओके, ये सेकंड पद। सो ओके। इफ यू कैन से लाइक दिस, हाँ, हाँ। ये सेकंड पद हो गया, यहां से ये हमारा सेकंड पद हो गया। ओके। इट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू बोर योर हाउस, हम्म। हम्म। आपको कुछ बोरिंग करनी है ना, तो आप यहाँ पर हम्म। इजिली बोरिंग कर सकते हैं। हम्म। हम्म। दीज टू, अगर आप इन दो हम्म। को छोड़ करें तो भी वो और अच्छा है। हम्म। अगर इस, ये तो कॉर्नर हो गया आपका। हम्म। हम लोग करते क्या है, बेसिकली शुरू के 2 पद, यहाँ पे 2 पद छोड़ देते हैं और थर्ड पद पे हम लोग क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो अभी आप आगे समझ आए कि हम्म। कैसे हम लोग करते हैं, बट दीज आर ऑल्सो गुड फॉर द वाटर। ओके, ओके। अगर आपके दोनों कानों को मैंने छेद दिया, डाल दिया पानी, तो कितना आपका माइंड शांत रहेगा। हम्म। हम्म। फाइन। अब अगला बात आती है कि यहाँ पर हमारा प्लेनेट कौन सा बैठता है। दिस इज हम्म। दिस इज जुपिटर एंड केतु। जुपिटर, एंड केतु। केतु, ये जो दो हमारे प्लेनेट यहाँ पर बैठते हैं। हम्म। अब क्योंकि जुपिटर इज द कूलेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स, हम्म। एंड हम्म। केतु हम्म। क्या है, इट इज वाइब्रेशन, हम्म। ये वाइब्रेशन है। हम्म। तो अब क्योंकि केतु यहाँ पर है और जुपिटर यहाँ पर है, तो दो आपके ट्री होते हैं, एक होता है तुलसी का पेड़ हम्म। और एक होता है आपका बरगद का पेड़। हम्म। ये दोनों इस डायमेंशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। विशेष तो ओके, तुलसी का पौधा जो होता है यहाँ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। मॉर्निंग आवर्स में जो सन की अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, वो सबसे पहले यहीं पर आकर क्या करती हैं, हम्म। एंटर करती हैं। गिरता है, गिर, ओके। अब अगर यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, भले जमीन के अंदर है, तो क्या होगा, वो पवित्र बन गया, अमृत बन गया।
आपको क्या मिला वहां से? क्या मिला आपको वहां से? अच्छा वो पानी मिला। एनर्जी मिल गई जो आपके वाटर को प्योर करेगी। वाटर में जो भी बैक्टीरिया सब भी है वो मर सब जाएगा। समाप्त हो जाएंगे। ओके। फाइन। तो जैसे आपका तो ये घर का ये पूरा पोर्शन ही ओपन है, एम्प्टी स्पेस है। हम्म। इट इज वेरी गुड फॉर यू। ओके। फाइन। अब ये जो हमारा कॉर्नर जो होता है, ये हमारा सबसे वीक कॉर्नर होता है। ओके। इसको हम लोग मैग्नेटिक कॉर्नर भी कहते हैं। हम्म। जो भी चीज यहाँ पर आपने एक बार लाकर छोड़ दी, वो हम्म निकलती नहीं है। हम्म। तो बेसिकली ये जो रूम है, अगर मैं बात करता हूँ इस रूम को लेकर, तो ये जो रूम किसके हम्म लिए अच्छा माना जाता है? ओल्ड एज हम्म। पीपल। ओके। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, अगर आप हम्म। उनको यहाँ पर रखते हैं इस रूम के अंदर, हम्म। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी होता है कि उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ओके। ओके। अगर यहाँ पर किसी को आपने सुलाना शुरू कर दिया जो बुजुर्ग व्यक्ति है, और 2 साल तक वो इस रूम में रह जाएगा ना, तो अप्रोक्सीमेट ही विल बी गेटिंग एन एज ऑफ 85 प्लस। हम्म। नाउ दिस इज अ गुड मेडिटेशन मेडिटेशन रूम। रूम प्लीज। ओके। यहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं, इट्स वंडरफुल फॉर यू। हम्म। अभी हम लोग कुछ देर में रीबूट करेंगे अपने सिस्टम को, 5 मिनट के बाद। ओके। नाउ दिस इज ओके। स्टडी रूम फॉर हम्म। मेल। हम्म। मेल के लिए एक अच्छा स्टडी रूम है ये। ओके। सो ये जो 3 क्वालिटीज मैंने बताई, ये आपके इस रूम के लिए बेस्ट मानी जाती है। ऑल्सो अगर मेडिटेशन यहाँ पर हो रही है, तो आप इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं। ओके। पूजा रूम भी आप कह सकते हैं इस रूम को। ओके। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ रहा होगा, हाँ, जरूर आ रहा है। है ना? सो मैंने आपको यहाँ पर हाँ बेसिक हाँ पार्ट सर। क्लियर कर दिया है। ठीक है। ओके। जस्ट ए ओके। सेकेंड, मैं इसका एक शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, सो दैट आपको मैं भेज पाऊंगा इसको। एक्चुअली मेरे को हर चीज साथ साथ करनी पड़ेगी ना, सो दैट यू विल बी गेटिंग द हाँ। परफेक्ट नोट्स ऑल्सो। थैंक यू सर जी, थैंक जो हो परफेक्ट हो तो मजा आता है। यू। हाँ 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 हाँ। फाइन। अभी हम लोग जब इसको अपने सिस्टम को रीबूट करेंगे, तो आपको हम्म। मैं आगे की जो चीजें हैं इस रूम से रिलेटेड समझाऊंगा। ओके। सही है। तो हम लोग रीबूट कर लेते हैं सिस्टम को अभी। ओके। ओके। ओके देन। वेल, तो अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। आप म्यूट हैं। हाँ। हाँ जी। अब मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। देखिए हमारा प्लॉट का एक मेजरमेंट होता है, उसके अंदर एक घर का एक बाउंड्री होता है। प्लॉट का एक बाउंड्री होता है, घर का एक बाउंड्री होता है। क्योंकि घर के बाजू में जो कंपाउंड वॉल जो बोलते हैं, उसके बीच में कार पार्किंग रहता है, गैरेज रहता है, वो एग्जैक्टली रास्ता ये रहता है। एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, इसमें इसमें घर के अंदर बेटा तो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है घर के अंदर अब दिखता है। समझाता हूँ, आई विल बाहर एक्सप्लेन। गया तो हाँ। आई विल एक्सप्लेन। आपको दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। वेल नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है। अब मैं आपके सामने वही इमेज ड्रॉ करता हूँ।
लेट अस सपोज मेरा हाउस कुछ ऐसा है, इज इट हाँ। फाइन? थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर ओके। लेते हैं, लाइक दिस। ये हमारा घर का एक आउटलुक है, हमारे घर का। ओके। फाइन। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम जब अपने इस हाउस को डिजाइन कर रहे होते हैं, हम्म। जस्ट सेकेंड, एक्चुअली मैं व्हाइट बोर्ड पे बहुत कम काम करता हूँ ना, इसलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्टी कभी कभी हो जाती है। वेल, हाँ हाँ अब आपका जो ये साइड है, हाँ। ये जो साइड है, आपने इस साइड को, सबसे पहले काम आपको करना क्या है किसी भी वास्तु के अंदर, दिस एंड दिस, आपको परफेक्ट सेंटर निकालना है। अच्छा अच्छा। क्लियर? नाउ ओके। बिकॉज दिस इज अ सेंटर, नाउ फ्रॉम दिस एरिया टू दिस, ये जो आपका जितना हाफ साइड दिख रही है ना आपको, आपको हाँ इस हाफ साइड को यहां लेकर, दिस वन एंड दिस वन, नाउ दिस इज द मिडिल पोर्शन जो आपके सामने आया है। दिस वन, दिस वन, गेटिंग माई पॉइंट? ओके। यस यस यस। ये है आपका एक्चुअल वास्तु। हाँ 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 हाँ। डोंट गेट कंफ्यूज। लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली मैं देखा है, जो अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्ट मान लेते हैं, ओके। व्हाट दे आर ऑल डूइंग, वो कहते हैं ये आपका वास्तु बनकर तैयार हो गया। नहीं, वो क्या बोलेंगे, दिस इज हाँ व्हाट, दिस इज, वो क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट। हाँ 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 फाइन। दिस इज साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको क्या बोल हाँ देंगे हाँ वो हाँ लोग, हाँ। साउथ वेस्ट। इसको साउथ क्या वेस्ट। बोल देंगे वो लोग, नॉर्थ वेस्ट। इज इट? यस। बट दे आर रॉन्ग, दे आर टोटली रॉन्ग। हाँ 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 हाँ। एक्चुअल में ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ हो। ईस्ट। ओके। सो ऐसे घरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, हाँ हाँ हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं विंग्स। ये क्या है, विंग्स। विंग्स। ये पंख है हमारे वास्तु के। अच्छा अच्छा। इसका भी अलाइंड होना बहुत जरूरी है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे मैंने बाई जो मेरे से बाय मिस्टेकन लेफ्ट पोर्शन छोटा बन गया और राइट पोर्शन थोड़ा बड़ा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। फाइन। अब लोग करते ओके। क्या है, आपने प्लॉट तो ले लिया, ऐसे बड़े वाला प्लॉट ले लिया, और हाँ करते क्या है वो लोग नॉर्मली, हाँ हाँ कि वो लोग इस पोर्शन को ऐसे बना लेते हैं, लाइक दिस। हाँ 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 आगे छोड़ दिया, ये बना दिया उन्होंने। यही हाँ होता है हाँ। ना। लेकिन इतना बड़ा प्लाट हो तो इतना ज्यादा जगह तो नहीं छोड़ते हैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं केवल आपको। ना। अच्छा आई अच्छा। जस्ट गिव यू एग्जांपल, देयर सो मेनी अदर, और सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। सामने कॉर पोर्च हाँ लॉन बना दिया उन लोगों ने, इसको यहाँ पे घर बना दिया। हाँ हाँ अब आप ध्यान से देखिए कि विंग्स यहाँ पर छोटा या बड़ा विंग हो गया, हाँ 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 आ हाँ। गई प्रॉब्लम आपके सामने। अच्छा अच्छा। क्लियर हो गया? मैं मेरा हाँ ये इसलिए पूछा मैंने हाँ, क्वेश्चन। मेरा घर का आपको अभी नक्शा भेज देता हूँ कि साइट का कैसा है। अब और इसको छोड़ दीजिए, ये सुनिए सुनिए।
जो हाँ चीज बन चुकी हाँ। है ना उस पे कुछ और किया जाता है। अच्छा। अभी बेसिक क्लासेस के थ्रू आप ये समझिए कि हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं। ओके। ये से ये क्वेश्चन बहुत बात का था, अभी इसके ऊपर हमको डिस्कशन नहीं करना चाहिए था, बट आपने पूछा, बता दिया मैंने आपको। अभी हमको केवल ये समझना है कि हमारे अलग अलग कॉर्नर्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे लाइफ में किस प्रकार से इम्पैक्ट लेकर आते हाँ। हैं। ओके। फाइन, जस्ट ए सेकेंड। हमें केवल अभी उसी बात पर फोकस करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। वेल, तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ पूरा। ओके। नाउ, अब मैंने क्या किया, ये मेरा एक पोर्शन बन के मेरे पास तैयार है। हम्म। फाइन। तो अब मेरे को इस पोर्शन के ऊपर अपना पूरा होमवर्क करना है। तो मैंने इसको कट कर लिया और कट करके इस प्रकार से अपना मैंने रूम डिजाइन कर लिया। क्लियर हो गया? ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हमारा ये है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। नॉर्थ। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इस रूम को इस प्रकार से डायगनली ब्रेक करेंगे। मैं आपको एक बड़ी डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं। हम्म। और ये जो आपको मैं मतलब फिगर आउट कर रहा हूं ना, ये हर रूम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर रूम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस रूम। नाउ इसके अंदर ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये सेंटर पोर्शन क्या हो गया हमारा, इट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ दिस ऑफ इज नॉर्थ नॉर्थ, ईस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऑफ अब इस ईस्ट ऑफ नॉर्थ पोर्शन ईस्ट। का उपयोग, ये जो पोर्शन है हम्म आपका, ये एक्चुअल में क्या हम्म बना, हेड ऑफ वास्तु। ये एक्चुअल में हेड ऑफ वास्तु हम्म है। क्लियर? अब आपका जो सबसे पहली चीज आती है, पोजीशन ऑफ योर बेड। सो पोजीशन ऑफ योर बेड इज आइदर लाइक दिस। ध्यान बीच दीजिएगा में, मैं वो लाइन कैसे का कर रहा बीच। हूं, है ना? ओके ओके। और हाँ। आइदर लाइक दिस। नाउ सी द पोजीशन ऑफ बेड लिटिल बिट। मैंने हाँ इस लाइन के और इस लाइन को बहुत ध्यान में रखते हुए बहुत कम पोर्शन यहाँ पर ऐड किया है। हाँ 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 अब रूम छोटे छोटे हम कुछ कर सकते नहीं है, रूम बड़े तो है नहीं। हाँ हाँ द हाँ हाँ हाँ। आइडियल साइज ऑफ एनी रूम इज 12 बाय 12। जो आइडियल साइज माना जाता है 12 × 12 का, 12 फीट बाय अच्छा 12 अच्छा। फीट बट नहीं मिलता इतना बड़ा रूम हमको मेरा आज की डेट में। मास्टर बेडरूम 12 बाई 12 है। इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। हाँ। उस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका 6 बाय 6 का बेड होता है, तो वो हाफ पोर्शन कवर कर लेता है। हम्म। ठीक है। तो ये हमारा बेड की एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए सोने की। अच्छा अच्छा। फाइन। इसमें नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट के तरफ ज्यादा जगह छोड़ना चाहिए। हाँ, जितना अधिक से अधिक छोड़ सके उतना अच्छा है। इस ओके। कमरे में ग्रेस रहेगा। अच्छा। फ- ये साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर में वो बेड दीवार दीवार की तरफ नहीं डालना। नहीं, वो बताऊंगा अभी। अब उसके लिए अभी देखिए, मैं भी परफेक्ट सिखा दूं, जो परफेक्ट ओके। डायमेंशन चल रही है। बाद में जो गलतियां हम्म। करते हैं उस पर भी जाऊंगा मैं, क्या क्या गलतियां होती है हमसे। ओके पहले परफेक्ट समझिए, ओके बेसिक ओके। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। हम्म। फाइन। अब आता है एंट्री फॉर दिस रूम, कि एंट्री हम्म कहाँ हम्म से हम्म अच्छी मानी जाती है। हम्म 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 ठीक है।
सो द बेस्ट एंट्री जो होती है रूम की, हम्म वो आपकी दिस इज द बेस्ट एंट्री इस रूम के हम्म लिए, हम्म हम्म, या फिर दिस इज द गुड एंट्री। ओके, ईस्ट ऑफ ऑलवेज, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ यस, इस रूम की नॉर्थ अच्छी ऑफ एंट्री नॉर्थ ईस्ट। मानी जाती है। ओके कभी भी किसी भी कॉर्नर से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके ओके ओके। हम लोग करते हैं कि कॉर्नर्स को हमेशा यूज कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा ज्योमेट्री इसके अंदर बना हुआ है। हम्म 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 हमें इस ज्योमेट्री का पालन हमेशा करना चाहिए। मान लीजिए 1% आपके पास ऑप्शन नहीं है इन तीनों को लेकर, तब आप क्या हम्म करेंगे? हम्म उस केस में हम्म जो अनअवॉइडेबल एंट्रीज हैं बता देता हूं, वहां पे कभी भी आपको एंट्री नहीं देनी है। दिस वन हम्म 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 एंड दिस हम्म। वन, ये आपको एंट्री कभी नहीं देनी है। ये अनअवॉइडेबल है, इनको सॉरी अवॉइडेबल को अवॉइड कीजिए इसको। ओके, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ कभी साउथ भी यहाँ वेस्ट। से एंट्री मत दीजिएगा किसी भी रूम की। हम्म हम्म अब आपका घर कुछ ऐसा बन गया कि ऑप्शन बन नहीं रहा आपके पास, तो व्हाट यू कैन डू, हम्म उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा परफेक्शन के लिए आप हम्म यहाँ पर एंट्री दे सकते हम्म हैं। यहाँ पर हम्म एंट्री हम्म आप दे सकते हैं जो अलाउड है, हम्म बट नेवर गिव एंट्री ओवर हेयर। हम्म। अब मान लीजिए आपने ये एंट्री दी तो बेड की पोजीशन की प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। अगर आपने ये एंट्री दे दी तो आप साउथ की तरफ आ जाएंगे, ये एंट्री दी तो आप वेस्ट की तरफ आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है इस रूम की एंट्री के लिए। कोई भी रूम। किसी भी रूम के लिए यही एंट्री अलाउड होती है, सेंट्रल। हम्म। अब आगे ओके। बताऊंगा आपको, अगर सेंटर आप किसी कारणवश सेंटर एंट्री आपको नहीं मिल पा रही तो किस पोर्शन को आप यूज कर सकते हैं। इट इज अ क्वेश्चन आगे आएगा ये। हम्म। इतना पार्ट समझ आ गया आपको? हाँ। फाइन। अब हम इसी के बगल में एक नया फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए। वेल, दिस इज आवर अगेन स्क्वायर रूम। हम्म। फाइन। सो इन दिस रूम हमारे को जो चीज मतलब हमको अवॉइड करनी ही है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबसे पहले यहां पर हम्म। हम किचन नहीं बना सकते। ओके लोग क्या ओके। करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जो आप देखेंगे समथिंग लाइक दिस, हम्म समथिंग लाइक दिस अपनी किचन बना दी उन लोगों ने। और बहुत गलती हम्म करते हैं लोग। आइदर हम्म दिस वे, या क्या करेंगे वो लोग, एक तो ये मेथड मेथड दे देते हैं, या फिर दिस इज द वन। हम्म। तो ये इस रूम में अलाउड ही नहीं है, किचन नहीं होनी चाहिए इस रूम के अंदर। अब ऐसा क्यों ओके होता है? ओके। किचन मीन्स फायर एलिमेंट। हम्म। ये कौन सा एलिमेंट है? वाटर और एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वाटर वाटर एलिमेंट। एलिमेंट। तो अगर आपने वाटर के ऊपर फायर को रख दिया, मतलब जल के ऊपर अग्नि को रख दिया, तो क्या होगा? अग्नि की ताकत खत्म हो कम हो जाएगी। जाएगा। खत्म हो जो भी जाएगा। फीमेल यहाँ पर काम कर रही होगी ना, जो भी फीमेल, हम्म। आफ्टर 10 years उनको हम्म कमर के नीचे की समस्या शुरू हो जाएगी। बहुत थकी थकी रहेंगी, खाने हम्म में स्वाद नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत 2.5 year में शुरू हो जाती है, 21 महीने में शुरू हो जाती है इसकी शुरुआत। तो किचन इज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पार्ट आता है, WC यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो बहुत मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेयर केस यहाँ पर नहीं होने चाहिए, सीढ़ियां नहीं होने चाहिए। ओके। प्लस नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर हम लोग, स्टोर नहीं होना चाहिए।
हम्म। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, अवॉइड दीज थिंग्स, हम्म। जो लिखी है मैंने आपके हम्म सामने। हम्म। बिकॉज वाटर एलिमेंट और ये सारे के सारे वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब्ड कर रहे हैं। ओके। So I'll just take the picture of it so that you will be getting the notes. उधर और एक लिख लीजिए सर जी, नॉर्थ ईस्ट हाँ जी। पोजीशन। अच्छा, पोजिशन लिख दो मैं, ठीक है ठीक है, नो इश्यू। पोजीशन लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। अब ठीक ठीक। रहेगा ना, इजी रहेगा समझना। हाँ, इधर है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग जर्नी मैं इन चीजों को समझ पाया हूँ जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम्म। अभी तो मैं आपके सामने उस पर्टिकुलर वास्तु की बात कर रहा हूँ जो कि अलाइंड है। ओके। अब जब मैं बात आपसे कहूँ ना अनअलाइंड की बात करूंगा तो आप एकदम हिल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। फाइन। तो ये भी आपने क्या देखा कि हाँ। कौन कौन सी चीजें हमारे सामने अगर आ रही हैं तो उसका क्या वो निकलता है। नाउ आई विल शेयर ओके। विद यू अ पिक्चर। सी दिस पिक्चर। इन दिस केस व्हाट यू फाइंड कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है बढ़ भी तो सकता है ना। हाँ। सो ओनली दिस इज द कॉर्नर। केवल यही एक ऐसा हाँ। कॉर्नर है आपके घर का जो अगर हाँ। बढ़ जाए तो आपके लिए लाभ होता है। ओके। गेटिंग माई पॉइंट। यस यस यस। अब आपके सामने ये चार अलग अलग पोजीशंस हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो बढ़ रहा है। इन द हाँ, फर्स्ट केस आपका ईस्ट नॉर्थ ऑफ बढ़ा नॉर्थ हुआ है ईस्ट है। और आपका वेस्ट छोटा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ गौमुखी ऑफ प्लॉट। नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है। गौमुखी प्लॉट कहते हैं और गोमुखी, गजमुक्ता। गोमुखी हाँ, प्लाट। गजमुक्ता प्लॉट भी कहते हैं, गजमुक्ता भी कहते हैं इसको। ओके ओके। सिमिलरली सेकंड साइड में भी क्या हुआ कि आपका ये पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। नॉर्थ पोर्शन बढ़ा हुआ हाँ। इन दोनों केसेस में क्या है, क्योंकि नॉर्थ आपका बढ़ रहा है तो आपको ये प्लॉट आवश्यकता से अधिक धन देगा। आवश्यकता से है। ओके अधिक। ओके। आप अगर ओके। काम करोगे 100 रुपए का, आपको 150, 200, 300 तक मिल जाएंगे उसी काम के। अच्छा 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 अच्छा। फाइन। ऑन द अदर साइड अगर ये पोर्शन आपका बढ़ जाता है, दिस वन ईस्ट, हम्म। तो ये आपको हम्म। आवश्यकता से अधिक फेम देगा, नाम दे देगा, नेम देगा। ओके। धन तो मिल ही रहा है आपको, नाम मिलेगा। आपकी हम्म। बुद्धि बहुत शार्प होगी। ओके। मतलब आपके पास इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी होगी। दिस और दिस वे, हम्म। दोनों साइड के ऊपर। ओके। फाइन। वो अब कितना रेशियो रेशियो कितना रेशियो, होना मैं रेशियो चाहिए? बता दूंगा आपको, रेशियो बताऊंगा अभी आपको मैं, ये हाँ। सबके लिए कॉमन होगा। आई एक्सप्लेन द लास्ट फाइनल सेशन में ना बताऊंगा आपको किस लेवल ओके पे ओके। कौन सी चीज बढ़नी चाहिए। हम्म। अभी केवल आपको ये रहे, पूरे प्लॉट को लेके चल रहा हूँ, प्लॉट के सामने ये चीज चल रही है। हम्म। आई होप समझ आ गया आपको। हम्म। फाइन। अब यहाँ पर ये देखिए, एक ऐसा आपके सामने मैंने फिगर आउट कर रखा हुआ है कि अगर ईशान हमारा हम्म कट जाता है तो क्या हम्म। कट गया, क्या कट गया, हमारा सिरे वास्तु कट का गया। सर कट गया, सिर कट गया। सर कट गया। सी। हाँ। ईशान पूर्व कटने पर आध्यात्मिकता प्रगति रोकता है और पूजा भक्ति करना कम हो जाता है। हम्म। क्लियर हो गया। ईशान उत्तर हम्म कटने से, मतलब दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन कटने से हम्म हम्म आर्थिक प्रगति रोकता है और धन हानि पहुंचाता है। हम्म। ईशान को कटने पर आपकी मेहनत का 10% फल ही आपको मिलेगा। यह नियम आपको जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगा। हम्म कट गया आपका तो हेड है ही नहीं आपके हम्म पास, प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। हम्म। आपको किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में संघर्ष होगा और ज्यादातर बार वो गलत ही होगा। गलत होगा।
हम्म 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 अ, अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। हम्म ठीक है। ईशान कोण के बढ़ने पर अगर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है तो घर में धन लाभ का कारक होगा। पूर्व दिशा की ओर हम्म बढ़ने से भक्ति भाव का कारक है। संतों को या तपस्वियों को अगर मध्य पश्चिम के द्वार का कमरा दिया जाए, वो ये अलग चीज हो जाएगी, कैसे होगा, मतलब ये एक अच्छा एक ऑप्शन है हम्म इसके अंदर। नाउ आगे हम्म चलते हैं हम लोग इसी के अंदर। ये छोटी सी चीज आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए, कटने का मतलब ये होता है सी। अब ये वाला प्लॉट क्या होगा, ये बन गया शेरमुखी इस साइड पर। तो ये जो प्लॉट नॉर्थ ईस्ट कर गया, नॉर्थ साइड पर धन खत्म हो गया। अल्टीमेटली वायु कोना बढ़ गया ना, ये बताऊंगा बाद में, वायु कोना बढ़ गया यहाँ पे। आई एक्सप्लेन इन द फ्यूचर। हाँ, तो ये चीज आप देखिए, ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, ये चार हमारे जो अभी मैंने आपसे एक्सप्लेन किए हैं। सो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा आज के सेशन में। बहुत बढ़िया। हाँ, सो क्योंकि मैं भी घर बनाने के टाइम में बहुत रिसर्च किया था। मेरा पास तो इतना बुक्स अभी पड़ा हुआ है। फेंगशु हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कई बुक्स लेके मैं भी किया था। और हमारा एक गुरुजी ही हमारा प्लान सभी दिए थे बहुत पहले, और जब घर बन रहा था तब। लेकिन अभी लग रहा है कि पहले ही आप मिल गया होता तो और भी अच्छा बना सकते थे। ये आपको मैं एक चीज सिखाता हूँ। मेरी परसों एक मीटिंग हुई थी एक सज्जन के साथ। हम्म तो उनके घर पर मैं गया तो उनके घर में वास्तु के दो बहुत बड़े दोष हैं। हम्म 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 प्लॉट तो बड़ा अच्छा उनका है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, बट फ्लोर वाइज खरीद रखा है लोगों ने। तो हम्म उसने हम्म सबसे बड़ी हम्म गलती क्या कर दी है कि प्लॉट के जो इसने डेवलप किया है ना, उसने हम्म ईस्ट की एंट्री को हर एक बंदे के लिए वेस्ट में एंट्री दे दी है। हम्म 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 इससे क्या हुआ कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन जो उसने की वो भी उल्टी कर दी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे हम लोग अच्छे वास्तु का चयन कर सकते हैं। हम्म तो जब कभी भी आप घर को बनाने जा रहे हैं या घर का निर्माण करने जा रहे हैं, हम्म आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो देर आर हम्म थ्री वेज टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन। वेरी फर्स्ट हम्म इज योर कुल देवी। हम्म आप कुल देवी के पास अपनी एप्लीकेशन दीजिए, रिक्वेस्ट हम्म कीजिए कि मैं एक नए वास्तु में शिफ्ट होना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता हम्म करें। हम्म अब अगर आपको कुल देवी का पता नहीं, कौन कुल देवी है नहीं पता आपको, सेकेंड इज हम्म दुर्गा जी। हम्म आप दुर्गा जी के सामने एप्लीकेशन दीजिए, आपको पक्का लाभ मिलेगा। तीसरा, कुछ लोग गुरु को मानते हैं, कोई भी गुरु संत होते थे, आप महर्षि रमन्ना को मानते हैं, उनके सामने आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए। तो आप देखिएगा, आप खराब वास्तु में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। आप लेते लेते छोड़ देंगे मकान को। मैं आपको जब सेशन लास्ट होने वाले होंगे तब बताऊंगा कि आपके साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, इसके पास हर प्रकार की नेगेटिविटी से भरा हुआ वास्तु है, हर प्रकार की। कौन सा? जिसमें मैं रहता हूँ ना, हाँ। जब बताऊंगा लास्ट में, भी नहीं, जब सब कुछ सिखा दूंगा ना। अच्छा अच्छा। हम हाँ। लोग ये सोचते हैं ना कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। हम्म। जितने नेगेटिविटीज हो सकती हैं सारे मेरे साथ हैं, सारी। हाँ हाँ यस, हाँ। स्टिल आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। सो हम्म आई होप आज इतना ही काफी आज के लिए, हम्म है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसी के अंदर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में इन डेप्थ हम्म। जाकर थोड़ा सा, और देन वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कॉर्नर। ओके। कोई क्वेश्चन आपका तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा एक्चुअली फ्यूचर क्वेश्चन है, अभी पूछ लेता हूँ। आप व्हाट्सएप में एक पिक्चर भेजा हूँ, देखिए। पिक्चर? क्योंकि वो एक पिक्चर फोटो भेजा हूँ हाँ, व्हाट्सएप में, देखिए। ठीक है, देखूंगा मैं। वो देख ली, एक बार देखिए, एक बार अभी हाँ, देख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर क्वेश्चन है। लेकिन अभी मेरा मन में वो थोड़ा
लगा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये किसका घर है? ये मेरा घर है। अच्छा, जिसका घर आपका। घर तो रेक्टेंगल है, लेकिन हमारा देखिए, प्लॉट जो है ना नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट नहीं कटा आपका इसमें। इट इज नॉट नॉर्थ वेस्ट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। है। हाँ 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 हाँ। नो इश्यू, इसका आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ओके। आपका अगर आप क्योंकि कह। नहीं 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 वास्तु के हिसाब से। हाँ हाँ। नहीं, इसका सोल्यूशन होता है, आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। हम्म। प्लॉट ऐसा है हमारा, लेकिन घर तो रेक्टेंगल बना हुआ है। घर कोई भी कोना बड़ा नहीं है, कोई भी कोना कटा नहीं है, लेकिन हमारा प्लॉट ऐसा है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है। हाँ, नीड नॉट वरी, मैं आपको इसका हाँ। सोल्यूशन दे दूंगा। ओके 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 ओके। ठीक है, उसके लिए कुछ डायमेंशंस लेकर तब उस पर काम करना होता है। ओके सो विल पर्सनली सिट फॉर दिस वन एंड देन, क्योंकि सेशन के बीच में तो करना उचित रहेगा नहीं। ओके ओके ओके। ठीक है, सो विल मीट बाय डे आफ्टर टुमारो विद सम न्यू ब्लेसिंग्स एंड न्यू एरर्स। ओके सर परसों जी, ओके। मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पर सेशन के लिए। लेकिन थर्सडे मेरा ट्रेनिंग रहता है। कोई बात नहीं, मैं तो अपना सेशन रखूंगा ना। अगर कोई भी अच्छा। नहीं आएगा तो मैं फिर इसको वाइंड अप कर दूंगा। अभी इस समय ओके। आपको छोटे कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। हाँ। ठीक है, तो अगर कोई भी नहीं आएगा 10-15 मिनट तक तो मैं वाइंड अप कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा क्लास को। ओके ओके। क्योंकि मैं हवा से बात तो करूंगा नहीं ना, टॉपिक में ऐसे ही जो सिखाना पड़ता ना मेरे को। हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो मैं किसी के पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए, आई एम गोइंग टू टीच यू, नॉट टीच सम, गिविंग यस यू यस यस। समथिंग। इफ द पीपल आर नॉट ओके। इंटरेस्टेड, व्हाई शुड आई? नहीं। सर जी, इसको मंडे, वेडनेसडे, हाँ, मैं फ्राइडे कर रख सकते नेक्स्ट हैं क्या? नेक्स्ट वीक से कर लूंगा। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट, वो उस दिन मैं अवेलेबल। नीड नॉट वरी, क्योंकि आप सीरियस हैं तो हाँ, मैं इसको मंडे पे शिफ्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ। नीड नॉट वरी, आपके लेकिन लिए मैं उस क्लास दिन ले भी रहा हूँ। हाँ। सो वेट फॉर दिस वीक ओनली। ठीक है, ओके। थर्सडे होता है, मैं प्लानिंग कैसे कर दूं क्लास का। हाँ। मैं फ्राइडे क्लास दे दूंगा। ओके। यू नीड नॉट वरी। मैं एक बार सबसे बात कर लूं पर्सनली, लोग नहीं आ रहे तो सबका नाम, पूछ मैं हाँ। सबको रिमूव कर दूंगा अपने ग्रुप से, मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ 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 जो हाँ। सीरियस है वो आए सीखे, जो नहीं है छोड़ दे उसको। ओके। माई टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, वेरी वेरी वैल्यूएबल। नहीं नहीं, आपसे एंड बहुत सीखना है मेरे को, क्योंकि वही जो आपसे ले लूंगा और सोसाइटी को वापस देना है मेरे हाँ जी, बिल्कुल देना ही देना है। मुझे को। नेचर हाँ, से मिला, मैं आपको दे रहा हूँ, आप नेचर सबको दीजिए वो। जरूर जरूर। ठीक है। क्योंकि जो ये सब्जेक्ट जो आप सिखा रहे हैं, वो मोटा मोटा सा मेरे को पता है, लेकिन वो सूक्ष्मता पता नहीं है। वो सूक्ष्मता ही मेरे को चाहिए। मेरे को बहुत थोड़ा सा ज्ञान है इसका, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है ये, बहुत बड़ा शास्त्र। हाँ। मेरे पास बहुत थोड़ा सा हम्म। ज्ञान है जो आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं। ओके। एक सिंगल इंच भी अगर आपने डाइवर्ट कर दे, बहुत नुकसान होता है इसके अंदर। इतना ओके। इतना परफेक्ट साइंस है ये। हम्म। सो ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ईश्वर को याद कीजिए, अपनी कुलदेवी को, बालाजी को याद कीजिए। जो मिलता है उसको स्वीकार कर लीजिए। जरूर जरूर अभी जरूर। हम लोग का ये वो लेवल नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करिए, मैं ये जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े वास्तु जरूर। शास्त्रों गिरते हुए देखा है मैंने। हम्म। क्योंकि वास्तु बेसिकली दानव शास्त्र है, देव शास्त्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट्स अ दानव अच्छा अच्छा। शास्त्र, ये दानवों का शास्त्र है। ओके हम तो रिक्वेस्ट ओके करते हैं ओके कि सबको कुछ ज्ञान मिल जाए इसके अंदर। इसलिए दुर्गा जी को, ओके। बालाजी को, और आपका महर्षि व्यास को याद करना बहुत हाँ जरूरी हाँ। होता है। ओके। तो उन सभी का स्मरण करके मैं आपको से कुछ से देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो है दे रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सर जी, थैंक ठीक है, सो विल मीट डेफिनेटली। मैं आपसे बात चर्चा कर लूंगा, यू। फिर हम क्लास करते हैं नेक्स्ट। ओके सर जी, ठीक थैंक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार। यू। नमस्ते।